भ्रामरी देवी, इन्हें भ्रमरी भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में इनकी कथा है। लिखा है कि अरुण नाम का एक असुर प्राचीन काल में सर्वशक्तिशाली हो चुका था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी 2 या 3 पैरों वाला प्राणी उसे नहीं मार पाएगा। इसी वरदान के कारण वो स्वर्ग को भी जीत चुका था। पाताल लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक, अब सब कुछ अरुण के द्वारा जीते जा चुके थे। स्वर्ग से देवताओं को उसने भ्रष्ट कर दिया था और स्वयं स्वर्गाधिपति बन चुका था। उसने पंचभूतों पर आधिपत्य कर लिया। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व उसके आधिपत्य में हो गए थे। इन 5 तत्वों पर आधिपत्य कर वो स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। उसके डर से भागते हुए देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में पहुंचे। स्वयं त्रिदेव भी ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अब अरुण का वध नहीं कर सकते थे। त्रिदेवों ने कहा, हे देवताओं, देवी अंबिका ने आप सभी को वरदान दिया था कि वे आपकी रक्षा करेंगी। उन्हीं की युद्ध की शक्ति पार्वती है। जाइए, आप उनकी स्तुति कीजिए। केवल वही हैं जो आपकी रक्षा कर सकती हैं। अब सभी देवता भगवती पार्वती की शरण में पहुंचे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अरुण ने सारी सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी है। देवी पार्वती को जब अरुण के द्वारा किए हुए महापापों के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। दूसरी ओर अरुण अपनी पूरी सेना के साथ कैलाश में देवताओं का वध करने पहुंच चुका था। देवी ने जब अरुण को पहुंचा देखा तो उनकी क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने दिव्य ज्योति का रूप धारण कर लिया और रण क्षेत्र में जाने लगी। देवी ने देवताओं को दिव्य कवच की सुरक्षा प्रदान की और स्वयं अरुण के सामने जा प्रस्तुत हुई। उनका वो स्वरूप बड़ा ही दिव्य था। अरुण के वरदान का खंडन करने के लिए देवी ने यह स्वरूप धारण किया था। उनका पूरा शरीर असंख्य भ्रमरों से मिलकर बना था, या ये कह सकते हैं कि वे सभी असंख्य भ्रमर देवी का शरीर ही थे। उन देवी की कांति बड़ी ही दिव्य थी। उन देवी के वस्त्र और आभूषण चित्र और विचित्र थे। उनके शरीर का अंग राग और प्रकाश भी अलग अलग रंगों वाला था। उनकी 4 भुजाएं थीं जिनमें उन्होंने खड़ग, ढाल, त्रिशूल और गदा धारण किए हुए थे। और सौंदर्य तो ऐसा था कि सौंदर्य की सीमा ही वो हो। ऐसी 6 पैरों वाली वे देवी जो भ्रमरों से मिलकर बनी थी, उनको सभी देवताओं ने प्रणाम किया। देवी ने अरुणासुर को सचेत किया कि या तो तुम पुनः अपने पाताल के राज्य को लौट जाओ, वहां तुम सुखपूर्वक राज्य करो, या मुझसे लड़ो और मृत्यु को प्राप्त हो। अरुण और उसके अहंकारी सैनिक देवी पर रोष करने लगे और उनसे युद्ध करना प्रारंभ किया। देवी ने भी क्रोध में भर के न जाने कितने ही असुरों के शीश काट के गिरा दिए। कईयों की त्रिशूल से छाती फाड़ दी, कईयों के गदे से सर का कचूमर निकाल दिया। कुछ ही देर में उन भ्रमरों के साथ देवी ने अरुणासुर की सारी सेना का वध कर दिया। अब केवल दैत्यराज अरुण ही बचा था। देवी ने उस पर भी रोष किया और असंख्यों भ्रमरों के रूप में अरुण पे आक्रमण कर दिया। उन सभी भ्रमरों ने अरुण को चारों ओर से घेर लिया। हर तरफ केवल और केवल भ्रमर ही थे। उसके सारे शरीर से असंख्य भ्रमर चिपक के उसे काटने लगे। ऐसी भयंकर पीड़ा उसके किए हुए पापों का दंड थी। कुछ ही देर में असहनीय पीड़ा के कारण दुष्ट अरुण का वध हो गया। उसका वध होते ही भगवती पुनः शांत हुई और सभी देवताओं ने ऐसी परम शक्तिशाली देवी की जय जयकार की। शांत देवी ने देवताओं को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। देवताओं ने उन दिव्य देवी की बहुत स्तुति की। तब ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, आपका ये स्वरूप भ्रमर अर्थात भंवरों से बना है, इसलिए हे देवी आपका नाम भ्रामरी पड़ेगा। कुछ लोग आपको भ्रमरी भी कहेंगे। हे माता, आपके वस्त्र और आभूषण चित्र विचित्र हैं, इसलिए आपका नाम चित्रा या विचित्रा भी पड़ेगा। आपने महामारी की तरह दुष्ट सेना का अंत किया था, इसलिए आपका नाम महामारी भी होगा। हे भगवती, आप अब देवताओं पे कृपा करें। तब प्रसन्नचित्त हो देवी ने देवताओं को वरदान दिया कि मैं अपने इसी भ्रामरी स्वरूप में धरती पे वास करूंगी और जो सज्जन व्यक्ति होंगे उनकी रक्षा भी करूंगी। ये थी मार्कंडेय पुराण में बताई हुई देवी भ्रामरी की कथा।
आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा।